हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये वही व्लॉग है जो रात को एंड किया था। तो अभी सुबह हो रहे हैं 5:30 बज रहे, नहा धो लिया है हमने। मैंने आज पहनी है साड़ी। तो हम लोग जा रहे हैं आज फाइनली मल्लिकार्जुन माता के दर्शन करने, शिवलिंग के दर्शन करने। तो चलते हैं। एंड ये था हमारा रूम जो कि हमें 2000 का पड़ा। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। मतलब अभी बन ही रहा है, ये काफ़ी इसमें काम अभी बचा हुआ है। तो बस अब चलते हैं, इसको बाय बाय बोल के। इतना उजाला हो रहा है इस टाइम। अभी प्रॉपर्टी तो बड़ी है बट बन ही रहा है अभी। वो रहा सामने मंदिर, बस हम पहुंच ही गए हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग में से यही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे माता पार्वती और शिव जी दोनों एक साथ विराजमान हैं। और ज्योतिर्लिंग के साथ साथ ये एक शक्ति पीठ भी है जहाँ पे माता सती जी का नेक गिरी थी, गर्दन गिरी थी। और ये मेरा दूसरा शक्ति पीठ है जहाँ पे मैं दर्शन कर रही हूँ। इससे पहले मैं कामाख्या मंदिर जो कि आसाम में है, वहाँ के भी दर्शन कर चुकी हूँ। हम लोग जा रहे हैं नीचे नदी में। हाँ ये तो है, वो देखो सामने। कौन सी नदी है ये? कावेरी। कावेरी थोड़ी है, कृष्णा मंदिर। अभी हम उस साइड से आ रहे हैं। उस साइड था आंध्र प्रदेश। वहाँ से हम इस साइड आ गए, तेलंगाना। ऊपर अभी हमने व्यू पॉइंट पे फोटो भी खिंचाई थी उधर से, वो रहा डैम। हम इतनी धूप में वैसे करने के जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं हम इतनी धूप में? क्या करने जा रहे हैं हम इतनी धूप में वैसे? पैर डुबाने। हमारे वहाँ घाटों में कितनी भीड़ रहती है ना। यहाँ कुछ नहीं हो रहा। ऋषिकेश, हरिद्वार, वो देखो डैम। मस्त हवा चल रही है। लहरा के बरखा के पहाड़। अरे बोटिंग करने, कैसे बोटिंग गोल गोल। आवाज मत चल रही है। मंदिर से आने के बाद हम लोगों ने बाहर आके नाश्ता किया। फिर हम लोग को ड्राइवर भैया ले गए रामगंगा। वहाँ पे बोटिंग भी होती है और रोपवे भी है। एंड बोलते हैं कि रामगंगा में डुबकी लगाने से जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो ठीक हो जाती है। बट हम वहाँ तो नहीं गए क्योंकि भैया बोल रहे कि 400 रुपये है पर पर्सन बोटिंग का। तो 400 बोटिंग का होता और रोपवे का भी पता नहीं कितना था, तो हमने वहाँ पे नहीं किया। फिर हम लोग आए यहाँ पे भी सीढ़ियाँ तो है, काफ़ी है। तो यहाँ पे बोटिंग करी हम लोगों ने। यहाँ पे 100 रुपये की थी आधा घंटे के लिए।
एंड आधे घंटे भी हम लोगों ने नहीं की क्योंकि काफ़ी धूप हो रही थी एंड मुझे तो कार में बैठ के मोशन सिकनेस भी हो रहा था, तो बोलने का भी कुछ मन नहीं कर रहा था, तो थोड़ा बहुत बस वीडियोस फ़ोटोज़ वगैरह खींची हम लोगों ने। फिर हम लोग जल्दी चले गए थे क्योंकि काफ़ी धूप लग रही थी एंड किसी ने भी कुछ नहीं बोला कि और घुमाओ। शाम का टाइम होता तो शायद और राउंड मारते, उस टाइम ठंडी ठंडी हवा चलती और मज़ा आता होगा। तो अभी तो बस हमने फॉर्मेलिटी करी बस। एक तो हमें काफ़ी दूर जाना भी है तो इसलिए भी हमें जल्दी हो रही थी। और घर आके मैंने फिर देखा रामगंगा का जो बोटिंग का रेट है, तो वो 400 तो नहीं है, 80 रुपीज़ दिखा रहा था एडल्ट का एंड 20 रुपीज़ बच्चों का, तो ये तो फिर भी ठीक ही है। और उसके बाद हम लोग आए यहाँ पे लंच करने के लिए, तो ये काफ़ी सुंदर सी प्लेस दिख रही थी, पीछे पूरे पहाड़ थे, तो बहुत अच्छी सी जगह है ये। तो यहाँ पे लंच किया, लंच आ भी गया है, अभी आधा ही आया है, हमने बस खाना शुरू भी कर दिया है। अभी हस्बैंड लोग ने और कुछ मंगाया था तो वो भी आया नहीं है। उसके बाद फिर हम जैसे जैसे घर के पास पहुँचे तो यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था। आंध्र प्रदेश साइड तो बहुत ही गर्मी हो रही थी, बट यहाँ पर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये आपको आवाज़ देख के ही पता चल रहा होगा, मेरा तो फ़ोन उड़ रहा था, मैंने दोनों हाथ से टाइट से पकड़ा हुआ था। उसके बाद फिर जैसे ही और आगे गए तो वहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी मोटी मोटी बूंदें गिरी थी कि रास्ते में कुछ दिख भी नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था पूरा कोहरा छाया हो, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, रोड में पूरा पानी पानी हो रहा था। हम लोग पहुँच गए हैं घर, सुबह के 5:30 बजे निकले थे। पहले वहाँ से मंदिर गए, फिर मंदिर में दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत ही आराम से शांतिपूर्वक, क्या बोलते हैं, नॉर्मल दर्शन किए थे हमने, वीआईपी वाले भी थे और नॉर्मल वाले भी थे, तो आराम से नंबर आ गया, 1.5 घंटे में हमारा नंबर आ गया था। 1.5 घंटे में हमने शिवलिंग के दर्शन कर लिए थे। वीआईपी और नॉर्मल वाले में बस इतना डिफरेंस है कि मतलब वो था, ऐसे लाइन बना रखी है, तो वो आगे वाली लाइन में खड़े थे और हम पीछे वाली लाइन में खड़े थे, और कुछ नहीं था, मतलब टाइम उनको भी सेम लगा और जो नॉर्मल दर्शन करे थे उनको भी सेम टाइम लगा। तो फिर वहाँ के दर्शन किए, उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ पे, सारे मंदिर में आराम से दर्शन किए। फिर एक माता का मंदिर है थोड़ा बड़ा सा, तो वहाँ पे भी दर्शन किए। फिर उसके बाद लड्डू लेते हैं बाहर से, प्रसाद लेते हैं, ख़रीदना पड़ता है, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगा, आधा घंटा तो लगा ही होगा। तो सब कुछ ठीक ठाक से हो गया। एंड फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता अंदर, तो हमने कार पे ही फ़ोन रख दिया था कि ड्राइवर भैया बोलते कि फ़ोन जमा कराओगे तो उसके लिए भी लाइन लगती है बहुत सारी, फिर उसके बाद फ़ोन लो तब लाइन लगती है, चप्पल भी जब रखते हैं तो वहाँ भी लाइन, फिर लेते टाइम भी लाइन, तो इससे अच्छा कार पे रख दो, तो हमने कार में ही रख दिया था। तो फिर मंदिर वंदिर का तो फिर मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई, उसका तो कोई वीडियो नहीं बनाया मैंने। रात को तो दिखाई दिया था बाहर बाहर से, तो वही है। और सुबह तो फिर ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे, तो रास्ते में एक व्यू पॉइंट था, वहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचाई, बिल्कुल हालत नहीं हो रही थी ब्लॉग बनाने की, पता है ना मेरी गाड़ी में थोड़ा अजीब सा हो जाता है, तो वहाँ पे भी कोई ब्लॉग नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग नदी, हाँ नदी में गए थे, वहाँ पे बोटिंग करी थी, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा फ़ोन निकाला, वहाँ पे थोड़ा रिकॉर्ड किया था। उसके बाद एक और पॉइंट था, व्यू पॉइंट ऑस्ट्रिच, हाँ ऑस्ट्रिच व्यू पॉइंट था, तो वहाँ पे फिर मैंने बोला नहीं उतरा नहीं जा रहा था, तो वहाँ पे भी नहीं उतरे। फिर उसके बाद लंच करने उतरे थे 2:30-3 बजे, तो लंच किया, उसके बाद सीधे घर आ गए। और रास्ते में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, आंध्र प्रदेश साइड तो बहुत गर्मी हो रही थी, पर जैसे ही हम घर के पास पहुँचे तो यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही थी, मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि कुछ कार चलाते टाइम दिख भी नहीं रहा था, पूरा धुंध सा छाया हुआ था। बट यहाँ हमारे यहाँ घर पे भी नहीं हो रही, थोड़ा आगे पे वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बट अभी यहाँ पे भी नहीं हो रही है, बादल गड़गड़ कर रहे हैं, शायद थोड़ी देर में हो जाए। तो बस अभी बज गए हैं 5 और हम लोग पहुँच गए घर। तो बस अभी कपड़े चेंज करती हूँ और थोड़ा रेस्ट करके फिर रात का डिनर की तैयारी करते हैं। पहली बार मैंने ट्रैवलिंग में साड़ी पहनी है, सुबह से शाम तक साड़ी में हूँ मैं, तो ये बहुत हल्की साड़ी है तो कंफर्टेबल है इसलिए पहन लिए, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बस अभी से उतारती हूँ, चेंज वेंज करती हूँ, हाथ में धोती हूँ,
एंड इस ब्लॉग को भी करती हूँ यहीं पे एंड। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, दर्शन करने में भी इंजॉय किया, ये तो ट्रिप बहुत ही अच्छी रही। तो ऐसी ही ट्रिप अच्छी रही तो वीडियो भी अच्छा बना होगा, तो आप लोगों को भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।